आज से कुछ साल पहले की बात है, मैंने एक दर्शन देखा और उस दर्शन में मैं क्या देखा कि एक एक कर लोग मर रहे हैं, बहुत लोग मर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो हाथ में बाइबल पकड़े हुए उनके बीच में घूम रहे हैं, उनके बीच में चल रहे हैं और कह रहे हैं यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू में सामर्थ है, यीशु के लहू में सामर्थ है। वो ऐसे घूम रहे हैं, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, लगातार लोग मरते जा रहे हैं, लेकिन वो घूम रहे हैं। मैंने उन लोगों से पूछा ये लोग कैसे मर गए? उन्होंने बोला जी पाप के कारण। आप क्यों नहीं मरे? उन्होंने अपनी एक जैकेट थी उनके पास, उस जैकेट को जैसे ही खोला तो मैंने क्या देखा, अंदर ब्लड ही ब्लड झलक रहा है। मैं बड़ा हैरान था कि वो खून गिर नहीं रहा, इकट्ठा था, जैसे एक लाइक एक गिलास के अंदर, कांच के गिलास में एक ब्लड का पूरा भरा हुआ मतलब मटेरियल उसमें पड़ा हो। और तुरंत मैंने अपने आप को देखा कि क्या मेरे पास भी ये ब्लड है या नहीं। तो मैंने ऐसे देखा तो मेरे पास वो ब्लड की मात्रा कम थी, लेकिन उनके पास बहुत ज्यादा थी। मैंने उनसे बोला भैया मेरे पास ब्लड की मात्रा कम है। उन्होंने बोला जल्दी से बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, नहीं तो आप भी इसी लाश के बीच में आ जाएंगे। ओ माय गॉड, मैंने तुरंत उन लोगों से कहा कि भैया मेरे लिए प्रार्थना करो ताकि मेरा ये खून बढ़ जाए। और उन्होंने कहा ये खून प्रार्थना से नहीं बढ़ता, ये खून परमेश्वर के वचन को पढ़ने से बढ़ता है, परमेश्वर के वचन पर चलने से बढ़ता है, परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में इस्तेमाल करने से ये ब्लड बढ़ जाता है। ओ माय गॉड। और मैंने क्या किया, लगातार जैसे जैसे मैं लोगों को मरता हुआ देख रहा हूं, मैं तुरंत अपने कमरे में गया और जाकर बोला परमेश्वर मैं तो अब रोज बाइबल पढ़ा करूंगा, डेली ज्यादा से ज्यादा बाइबल पढ़ूंगा। कई साल पहले की बात है। और मैंने उस दिन से बाइबल को ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जब समय मिले पढ़ना शुरू किया। मोबाइल में समय मिला, मोबाइल में पढ़ना शुरू किया। बाइबल पढ़ता 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 समझ पाया यीशु के लहू में सामर्थ है। आमीन। यीशु का लहू आपको बाइबल से बाहर जाने नहीं देगा। यीशु का लहू आपको शैतान के सामने हारने नहीं देगा। यीशु का लहू आपको नरक में जाने नहीं देगा, आपको बचाएगा। यीशु का लहू आपकी आत्मा को सुरक्षित करता है। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले आपको परमेश्वर के साथ वचन पढ़कर समय व्यतीत करना होगा। आपको यीशु के लहू को समझना बहुत जरूरी है। आपको चंगाई चाहिए, मिलेगी यीशु के लहू में। आपको शांति चाहिए, मिलेगी यीशु के लहू में। आपको छुटकारा चाहिए, हमेशा का छुटकारा चाहिए, मिलेगा, लेकिन यीशु के लहू में मिलेगा। आपको गलत शिक्षाओं से आजादी चाहिए, जी हां मिलेगा। मैं आपका यीशु के लहू में वेलकम करता हूं, मैं आपका यीशु के लहू में स्वागत करता हूं। आप आए और अपना जीवन यीशु के लहू में समर्पित कर दीजिए। और जैसे आप यीशु के लहू में अपने आप को समर्पित करेंगे, आप आजादी महसूस करेंगे। फिर आपको गर्मी महसूस नहीं होगी, फिर आपको अंधेरा ना डराएगा,
फिर आपको जादूगरी से डर ना लगेगा। फिर चाहे आपके घर में बैठकर कोई जादूगरी करे, आपको डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके रगों में यीशु का लहू काम कर रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे कानों तक बहुत बार ये बात पहुंचती है, आखिरकार इतनी सुबह 8 बजे से लेकर यार 4 बजे तक ये अंदर रहते, करते क्या है? वीरवार को 4 बजे से लेकर 10 बजे तक अंदर रहते, क्या करते हैं ये? बाहर के लोग कंफ्यूज हैं, बाहर के लोग कंफ्यूज हैं, मार्केट के लोग कंफ्यूज हैं आपके इश्क को देखकर, कंफ्यूज हैं। किसने कंफ्यूज किया उनको? आपकी मोहब्बत ने। क्योंकि आपके ऊपर की मोहब्बत इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आपकी रगों में यीशु का लहू काम करता है। आमीन। लोग पूछने के लिए मजबूर हैं, यही डीपी क्यों लगाते हो? अपनी भी फोटो कभी लगाया करो। और आप कहते हैं एक बार आप आकर तो देखिए, आप भी लगाना शुरू कर देंगे, आपको यीशु की लहू की सामर्थ दिखाई देगी। आमीन। एक बहन की गवाही सुन रहा था, वो कहती है कि मेरे मोबाइल के व्हाट्सएप पर अक्सर आपके चर्च की डीपी लगी रहती है। और मेरे घर में एक सहेली आई, किट्टी पार्टी थी। कौन सी? किट्टी पार्टी थी। और उसने मेरा मोबाइल लिया व्हाट्सएप देखने के लिए। जैसे उसने आपकी डीपी देखी और डीपी देखती चिल्लाने लगी, रोने लगी। और उससे पूछा गया क्या 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 हुआ आपको, क्या क्या हो गया? ये किट्टी पार्टी कुछ और ही बन गया, क्या हो गया? और वो क्या कहती है? मुझे तेरी डीपी के ऊपर यीशु का लहू दिखता है। ऐसा वो दुष्ट आत्मा बोली, इस आदमी, ये जो जिसकी फोटो लगी, इस आदमी की आंखों में यीशु का लहू दिख रहा है। और वह दुष्ट आत्मा चिल्ला उठी, जोर जोर से बोलने लगी कि आज अगर तू मुझे मोबाइल ना देती और मैं तेरी इसमें ये डीपी ना देखती, आज मैं तुझे जहर देकर मार देती। ओ माय गॉड। ध्यान से सुनिएगा, वो बहन स्पेशली कुछ मटेरियल लेकर आई थी उसको पॉइजन देने के लिए। वो उसे चिढ़ती थी। ऐसी भी सहेलियां मिल जाती हैं कई बार। लेकिन वो बहन ने उसी दिन फौरन में और भी लोगों को बताना शुरू किया, आप यदि बचना चाहते हैं ये डीपी को लगाना शुरू कीजिए। फिर मैंने उसको बोला, बहन डीपी में कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर जो डीपी लगी हुई है, असलियत में उस डीपी को देखकर बहुत सी आत्माएं लाइव में जुड़ जाती हैं और वो आत्माएं सच को जान पाती हैं, वो स्वतंत्र हो जाती हैं। इसीलिए शैतान नहीं चाहता कि डीपी लगाई जाए।